कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से परिवार में 4 लोग रहते थे। पिता का नाम चंद्रभान था और माता का नाम सावित्रीबाई था और उनका एक लड़का था जिसका नाम विनोद था। लड़की का नाम धनलक्ष्मी था। दिन भर की भाग दौड़ और साफ सफाई के चक्कर में धनलक्ष्मी एकदम पस्त हो चुकी थी। दिवाली के दिन घर में जाने कहाँ से इतने सारे काम निकल आते हैं कि जिन्हें स्वयं ही निपटाना पड़ता है, और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। उस पर शाम के वक्त का तो कहना ही क्या, मिठाई पकवान बनाते बनाते कब अंधेरा घिर गया पता ही नहीं चला। धनलक्ष्मी जल्दी से तैयार होकर दियों और मोमबत्तियों से घर बाहर सजाने लगी। बच्चों को कितना भी कहो कि वे इस काम में सहयोग करें, मगर उन्हें तो जैसे अपने खिलौनों और पटाखों से फुर्सत ना थी। प्रियंका तो फिर भी थोड़ा बहुत सहयोग करती थी, मगर विनोद तो जैसे अपने खिलौने पिस्तौल को ना छोड़ने का प्रण कर रखा था। धनलक्ष्मी को उसकी इस मानसिकता से डर भी लगता था कि अभी से गोली बंदूक का शौक लगा रहा है, आगे जाने क्या हो। विनोद का अकेले खेलने में मन ही नहीं लग रहा था और धनलक्ष्मी को भी दिए सजाने में ऊब महसूस हो रही थी। अतः उसे मौका मिला नहीं कि वह विनोद के साथ फ्लैट के नीचे खिसक कर। धनलक्ष्मी चिल्लाई तो चंद्रभान उसकी तरफदारी करते हुए बोले, खेलने दो, वो अभी बच्चे हैं, तो आप ही मेरी सहायता कीजिए ना। वह हंसकर बोली, यह त्यौहार सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं है, यह सब मेरे बस का नहीं है। वह हंसकर बोला, मेरा काम बस सारा सामान लाना था, यह ला दिया, अब तुम्हारे जो जी में आए करो। यह कहकर पुनः वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हो गई। धनलक्ष्मी को काफ़ी गुस्सा आया कि आखिर यह इतनी सफाई और सजावट किसके लिए कर रही है। उसने तुरंत टीवी का स्विच ऑफ कर दिया और रिमोट उनसे हाथ से लेकर बोली, आप तो बच्चे से भी छोटे बन गए। आज दिवाली है और आज आपको भी टीवी और प्रोग्राम से फुर्सत नहीं, घर में आंख उठाकर भी नहीं देख सकते तो ना सही, मगर जरा बाहर का नज़ारा तो देख लीजिए। धनलक्ष्मी तुम लोग चैन से बैठने नहीं देती, ये हंसते हुए बोले और फिर फ्लैट के बाहर कुर्सी डालकर बैठे रहो। धनलक्ष्मी भी उनकी बगल में आ खड़ी हुई और बोली, आपको मोहल्ले की सजावट अच्छी नहीं लग रही क्या? रंगीन बल्बों और झालरों और मोमबत्तियों से सजा वातावरण कितना सुहावना लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब दिए और मोमबत्तियां जल उठीं तो अमावस की यह रात रोशनी से जगमगा उठेगी। अच्छा तो लग रहा है धनलक्ष्मी, वे मुस्कुराते हुए बोली, मगर यह पटाखों की आवाज़, अब त्योहारों के वक्त परंपराओं के अनुसार तो चलना ही पड़ता है। वह बोली, फिर बच्चों को तो इसी से ज़्यादा आनंद आता है, आपने ही तो बच्चों को पटाखे लाकर दिए हैं तो उन्हें छुड़ाएंगे ही। जल्द धनलक्ष्मी दिए जलाने लगी। विनोद सीडी कैसेट लगाकर गाने सुनने लगे थे। दियों और मोमबत्तियों को सजाने जलाने का पूरा काम कर धनलक्ष्मी ने सबको मिठाई बांटी और फिर खाना खिलाया। फिर इत्मीनान से जीने के पास आ खड़ी हुई। बाहर का दृश्य कितना मन भावन था, जलते हुए दिए और मोमबत्तियों की सजावट कितनी अच्छी लग रही थी। सचमुच एक जलता हुआ दीपक सिर्फ स्वयं को नहीं बल्कि औरों को भी आलोकित करता है, प्रकाश और ऊर्जा देता है। और जब एक साथ इतने दिए जल रहे हों तो कहने की क्या बात। तो यह प्रकाश पर्व दिवाली इतनी मानता है। समय बीतने के साथ दियों को बुझाने का काम शुरू हो चुका था। इन दियों से तेल डालो तो ही साथ दे पाते हैं। जीवन का भी तो यही क्रम है कि उसमें सदैव स्नेह और ईंधन देना होता है, अन्यथा उसे खत्म होते ही टाइम नहीं लगता। यह दियों तेल डालने की दिवाली के दिन तो आम तौर पर लोग अपने ही घर रहते हैं, फिर आज क्या बात है कि वे अपने घर से बाहर निकले। चेहरा देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई गंभीर बात है, कोई बात नहीं। आज
उसके घर कोई मेहमान तो आया, यही सब सोचते धनलक्ष्मी उठी और उनके आने से पहले ही घर की देहरी पर आ खड़ी हुई। प्रियंका हाथ में मिठाई का डब्बा था। अंदर आने के साथ ही यह बोली, आज तुम्हारा आना कैसा लोगों को अजीब लग रहा है, मगर सब पूछो तो आज ही का दिन ऐसा जब मुझे आपके दर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। आज सचमुच धनलक्ष्मी, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ और बैठो। धनलक्ष्मी उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठती हुई बोली, चलो यह तो बताओ कि कैसी लग रही है मेरी घर की सजावट। इन्हें तो आंख उठाकर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां आपका हाथ लगेगा वह दिव्य और मन भवन हो उठेगा। भाभी, अशोक जैसे कृतज्ञ भाव से बोल रहा था, सचमुच हम सबकी बहुत आभारी हैं। अच्छा अच्छा, अब रहने भी दो, ज़्यादा मक्खनबाजी ठीक नहीं है, अशोक बोले, और मिठाई पर हाथ साफ करो। आप लोग सिर्फ मिठाई ही खाएंगे तो इन खेल बतासों का क्या होगा। प्रियंका बोली, तो अब सभी हंस पड़े। हंसते हुए मीता और अब धनलक्ष्मी ने गौर किया तो उसने आज भारी भरकम सियाराम की साड़ी के साथ वही स्वर्णभूषण टेम्पल सेट पहना हुआ था जिससे उसके चेहरे में निखार आ गया था। आज के दिन तो ताज़ा रखने के लिए ही तो मैंने यह टेम्पल सेट पहन रखा है। भाभी, विनीता बोली, आपको कुछ याद हो ना हो मगर हमें तो है। दक्षिण भारत के मंदिरों के तर्ज पर बने उस स्वर्णभूषण टेम्पल सेट को वह गौर से निहारती रही। मंदिरों की आकृतियों में बने हार, बंद बाजू और अंगूठी की बनावट बेहद कलात्मक और सुंदर थी। गत वर्ष आलोक चेन्नई से उस टेम्पल सेट को खरीद कर लाया था, मगर इसी लाया था जुड़ा बीती बात को याद करना। धनलक्ष्मी शांत स्वर में बोली, यह टेम्पल सेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। के जाने के बाद धनलक्ष्मी पुनः बाहर जीने में आ खड़ी हुई और बुझे दियों में फिर से तेल डालने लगी। उस नज़ारों का प्रियंका का वह टेम्पल सेट अच्छा लग रहा था, घूम जाता था। दिवाली के पूर्व की बात है, रात के 11 बज रहे थे और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी समय फोन प्रियंका घर पर अशोक के साथ आए थे, उन्हें इन सामान लाना था और फिर पहुंचते ही बोले, रात 12 बजे हैं आसपास। विनोद घर पहुंचा तो उसे अजीब सा लग रहा, जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। वह जानती थी कि कार्यालय के कार्यों की वजह से उन्हें कभी कभार देर हो जाती है, मगर आज की बात ही कुछ और थी कि उनके हाथ में एक पैकेट था जिसे मजबूती से पकड़े थे। बच्चे सो गए थे, उसे काफ़ी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर उस पैकेट में है क्या चीज़। विनोद ने उस पैकेट को काफ़ी आहिस्ते से खोला। पैकेट में लाल मखमली कपड़े के ढका एक जेवर का डब्बा था। जैसे ही चंद्रभान ने उसे खोला उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस में वही टेम्पल सेट था जिसकी मनोज द्वारा चेन्नई में खरीदे जाने की चर्चा कई बार हो चुकी थी। यह आपके पास कैसे? वह बोली, शायद ये अनुज जी का है, क्योंकि उसे रुपयों की ज़रूरत थी। यह कंपनी के पैसे जुए में हार गया था और उसे कल ही अपने कुछ मजदूरों को बोनस के रूप में रुपए बांटने थे, अन्यथा हंगामा हो जाता। मगर आपके पास अचानक इतने रुपए कैसे आ गए जो इसे खरीद लिया? मैंने तो कभी आपसे जेवर लाने को नहीं कहा। यह नाराज़ होकर बोली, आपको नहीं पता कि मुझे जेवरों का कोई शौक नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? विनोद रात बदलते हुए बोला, दोबारा इस डिजाइन के टेम्पल सेट को आंख भरकर देख तो लिया। इस टेम्पल सेट किसके पास ना होगा? मैं पूछ रही हूँ कि आज अचानक आपके पास इतने रुपए कहाँ से आ गए तो जो इसे देखते देखते खरीद लिया? मैंने जू में इतने रुपए जीते थे कि उनसे ही इसे खरीद लिया। क्या यह एकदम से जैसे आसमान से गिरा? तो यह टेम्पल सेट आपकी कमाई का नहीं बल्कि जुए का है। सुरभि का यह सेट तरफ देखते का मन किया और उसने तुरंत डब्बा बंद कर विनोद के हवाले कर दिया और फिर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। रात भर सोई नहीं और करवटें बदलती रही। आलोक की जगह यदि वह खुद जाती तो क्या होता? जहाँ से आते आते सारे रुपए बरकरार खत्म। युधिष्ठिर जैसी नजरों ज्यों 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 बाजू कहानियाँ गूंजती रही। क्या हुआ जो हमारा होगा? क्या आप गलत कमाई को घर लाना ठीक होगा? आखिर तुम को क्या जरूरत? क्या? अतः दूसरे दिन प्रियंका ने विनोद के समझ से यह प्रश्न रख दिया कि उससे जवाब नहीं देते बना। प्रियंका ने लगातार यह प्रश्नों से
ऊब कर बैठे। दरअसल कुछ दोस्त मिल गए थे उनका साथ देने की खातिर बैठना, मगर अब जो व्यक्ति ईमानदारी और कर्तव्यशाली से आती है, प्रियंका की जिद के आगे अतः अनुज को उन्हें झुकना पड़ा। वे स्वयं अनुज के घर गए। उन्हें दिवाली पर आंखों में आभार के आंसू थे। जो धन लक्ष्मी स्वयं एक बहुत बड़े बोझ से मुक्ति का एहसास कर रही थी। उस अब रात के दिए भी जलते रहेंगे या क्यों? पीछे आ गई बोली तो उसकी जब तक चाहिए वह हंसकर बोली, व्यक्ति आसान उजाला कर। अमर अच्छी लगी चैनल को लाइक, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।